लेकिन 19 का एक अगर आपको ड्रॉबैक बताऊं, ऐसे लोग बहुत अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। मेरे और मेरे बहन के बीच में मत आना, समझा? और इसी वजह से इनको रिलेशनशिप इशू भी आता है। अगर 2 वालों ने 8 वालों को चुना तो यस, उनका डिवोर्स कंफर्म है। अब 3 नंबर की अगर हम बात करें, काफी जोली नेचर के होते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा होता है, हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब इनको नीड होती है किसी दोस्त की तो दोस्त सारे गायब होते हैं। 3 नंबर वाले अपने रिश्तों को लेकर वजह से होते हैं। अगर 3 नंबर वाला कोई आपका मेल फीमेल फ्रेंड भी है तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़े। 22 किससे बन रहा है? 2 और 2 से चंद्रमा का भी नंबर आ गया और राहु का भी आ गया। ऐसे लोगों की मदर को हेल्थ इश्यू होते हैं, लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यू, और कई केसेस में मदर होती ही नहीं है। 4 वाले अगर 8 से शादी करते हैं तो यस, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो ये बोलें कि मैं सुसाइड ही कर रहा हूँ इसके साथ रहने से बेटर। तो नंबर 5, 14 और 23 वालों की पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी? पैसा तो आपके पास आएगा या नहीं आएगा वो तो आपको फिर बताएगी, लेकिन आपके साथ मनी से रिलेटेड कोई ना कोई धोखा होगा अगर आपने 5 की वाइब्रेशन को बढ़ा लिया तो। क्यों? क्योंकि 5 नंबर है तो पैसे का। जय श्री राम। मैं अनंत तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रा पर। और आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। न्यूमरोलॉजी पर ये पॉडकास्ट है। हम एक बार फिर नीतू के सचदेवा जी के साथ कर रहे हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम अच्छे मैम। दोबारा आके कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के मुझे दोबारा। तो आपके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल्स। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरा नाम नीतू के सचदेवा है। मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल किताब, बिकॉज इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक निकलती है। और एस्ट्रोलॉजी भी मैं पढ़ाती हूँ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वह सब्जेक्ट है, उसमें लोगों को लगता है कि इजीली जाते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको प्रेडिक्शन चाहिए और फिर चाहिए सोल्यूशन, जो हम कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से। हम्म हाँ तो मैडम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे हेल्थ एंड वेल्थ पैटर्न को किस प्रकार इन्फ्लुएंस करती है? देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत स्पेशल है ना? ऐसे ही नहीं कि आपको वो डेट ऑफ बर्थ मिली है। कहते हैं कि नंबर जो है वो आपको चूज़ करते हैं, आप नंबर को चूज़ नहीं करते। इसीलिए कई लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो कार्मिक मिलती है। आगे हम बताऊँगी आपको कार्मिक डेट ऑफ बर्थ क्या होती है। जो आपके नंबर्स हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक तो बताते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और आपका क्या काम है, ये सब नंबर्स बताते हैं। शुरू करते हैं कि बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं। बेसिक मतलब जो भी आपका नेचर है और जो आपके अंदर क्वालिटीज है। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 3 नवंबर 2003 4 है। 3 नवंबर 2004 है ना? जो 3 है वो आपका मूलांक हो गए, जिसको बोलते हैं बेसिक नंबर। ठीक है। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल करेंगे तो जो भी उसका कंपाउंड नंबर आएगा, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आप 2 नंबर पे काम नहीं करेंगे, हमेशा 1 नंबर पे काम करेंगे। तो आप ऐड ऑन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को 3 नवंबर 2004। तो आपका बेसिक नंबर है 3 और आपका डेस्टिनी नंबर है 2। डेस्टिनी नंबर मतलब आपका लाइफ पाथ नंबर, जो आपकी लाइफ की जर्नी बताएगा कि आपने लाइफ में क्या करना है। बेसिक नंबर 3 और डेस्टिनी मतलब भाग्यांक, जो आपके भाग्य को जगाता है, वो है आपका 2। तो ऐसे निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक। अच्छा, तो हम इन्हीं मूलांक और भाग्यांक पर अगर बात करें 1 to 9 नंबर को लेकर अगर चलें तो इनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, और अगर उनके बारे में जानें कि वो अपनी लाइफ में कौन सा करियर चुनें ताकि वो सफलता की ओर बढ़े, और क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट आपने भी किए होंगे, जैसे आपने बताया। न्यूमरोलॉजी में बहुत जगह आप सुन भी रहे होंगे कि 1 नंबर वाले राजा होते हैं, 1 नंबर वाले किंग होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 के ही 4 कंपाउंड है। जो 1 से बन रहा है और जो 10 से भी बन रहा है, फिर 19 भी आ रहा है, फिर 28 भी आ रहा है ना। हर नंबर की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। अब बात करने वाले हैं पहले 1 नंबर की। मैं डिटेल में आपको छोटी-छोटी सारी चीज़ें बता दूँगी। 1 नंबर वाले ऑफ कोर्स 1 नंबर किसका है? सन का है। तो सन अकेला ही आसमान में चमकता है। उसको किसी भी प्रकाश लेने की नीड नहीं होती। ऑफ कोर्स 1 नंबर वालों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। 1 नंबर वाले जो होते हैं वो कहीं भी आपको किसी के अंडर काम करते हुए नहीं मिलेंगे। चाहे वो छोटा-सा ठेला ही क्यों ना लगाएँ, लेकिन उनका अपना होगा। 1 नंबर वाले एक ना एक दिन अपनी जो है वो पोज़ीशन पे पहुँचते हैं, राइज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन ये प्योर फॉर्म में अगर 1 होगा तो, प्योर फॉर्म मतलब कि अगर आपका 1 नंबर है, ठीक है? अगर आपका 28 से 1 बन रहा है तो आप ओवर इमोशनल भी होंगे,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको 2 नंबर की मिल रही है, चंद्रमा भी आ गया, शनि भी आ गया, उनको टोटल करेंगे फिर 1 आ गया। तो वहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल भी आएँगे, प्रॉब्लम भी आएँगी, हेल्थ इश्यू भी आएँगे और 1 की जो क्वालिटी है वो आपका 50% रह जाएँगी और कहीं न कहीं आप रिलेट करेंगे इस चीज़ को। अब बात करते हैं 10 जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 10 तारीख को आता है, तो 10 कैसे बनता है? 1 और 0 जिस भी नंबर के साथ 0 लगता है वो उसकी पावर को बढ़ा देता है। और प्योर फॉर्म में मैंने 1 बोला किसी का आया 1 जनवरी को उसके अंदर सूरज की सारी क्वालिटी होंगी। इंडिपेंडेंट होगा, है ना? लोगों के साथ बात करने का तरीका उसका अच्छा होगा, अपने काम से काम रखेगा, कट टू कट बात करेगा और मैं ज़्यादा वो गॉसिप नहीं करेगा और अंडर प्रेशर तो ये लोग काम कर नहीं सकते। लेकिन जो 10 वाला है उसके अंदर मल्टीपल हो जाएँगी क्वालिटी। क्यों? क्योंकि 1 नंबर और फिर 0 तो डबल 1 हो गया। ऐसे ही 20 ऐसी बात करते हैं 19 की। 19 के पास नंबर कौन से आ रहे हैं? 1 और 9 सूर्य और मंगल। तो ये बहुत एग्रेसिव होगा जो बाकी 1 नंबर के कंपाउंड है उनसे ज़्यादा। लेकिन 19 का एक अगर आपको ड्रॉबैक बताऊँ, ऐसे लोग बहुत अड़ियल होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, हमेशा अपनी चलाते हैं और इसी वजह से इनको रिलेशनशिप इश्यू भी आता है। अब बात करते हैं 28 की। 28 जैसे मैंने बोला चंद्रमा और शनि, तो ये आपका बन गया विष दोष। तो ऐसे लोगों को ऑब्स्टेकल आते हैं, फादर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन फादर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनको मिलती है और ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद। अब जैसे आपने पूछा कि मैं रेमेडी देखिए कोई भी रेमेडी अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं वो भी आपकी काम करती है और नंबर की रेमेडी तो हम करेंगे आपके घर में जो आपके फादर है उनको ही आपको रिस्पेक्ट करनी है या फिर आपने 1.25 किलो मतलब 1 kg और 250 ग्राम गुड़ जो है एवरी संडे आपने शिव मंदिर में देना है तो इससे भी आपका जो 1 नंबर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुला के एक वालों को मान लो भी उनकी लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ दोनों डिसबैलेंस हो रखी हैं, तो वो कौन सा नंबर ऐड ऑन करें जिससे वो उनकी लाइफ में बैलेंस हो जाए? अब देखो हेल्थ इश्यू अगर आप बात कर रहे हैं 1 नंबर वालों की हेल्थ इश्यू आपका तभी अब 1 नंबर के हेल्थ इश्यू में छोटे से आपको बताती हूँ। माइग्रेन, आई सेट, सर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, है ना? या अर्थराइटिस ये सारी प्रॉब्लम 1 नंबर को ईज़िली आपको देखने की मिलेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि सूरज है, उसकी गर्मी से चीज़ें आती हैं। अब आपने संड अगर आपको ये हेल्थ इश्यू है तो संडे को आपने कभी भी कोई येलो कपड़ा या फिर ऑरेंज जो सूरज के कलर हैं वो कपड़े नहीं पहनने। अदरवाइज़ ये हेल्थ इश्यू आपके बढ़ जाएँगे। और कौन सा नंबर उनकी लाइफ में बैलेंस ला सकता है? देखिए बैलेंस तो प्रॉपर आपकी पूरी ग्रिड बताएगी, है ना? क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि लोशों की तरह हम यहाँ बात नहीं करेंगे कि 5 नंबर को आपने एक्टिव कर लिया कि फिर आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 नंबर को अगर मान लो आपको वैदिक नहीं आती है, आपने 5 नंबर को एक्टिव कर लिया और आपके पास अगर 9 नंबर मिसिंग है, तो ये आपका बंधन योग बन जाएगा और जो आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है। इसीलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी ग्रिड मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ को कौन-से नंबर की नीड है। वही नंबर हम एक्टिव करेंगे, उसी नंबर की पावर लेंगे। अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग में क्या लेनी चाहिए तो यस 3 नंबर जो है वो आपकी सहायता करेगा। अब मान लीजिए ना सूरज राजा है, किंगडम है, तो उसके किंगडम में आपको अगर सलाह चाहिए तो हम गुरु की लेते हैं, तो 3 नंबर आपकी हेल्प करेगा। तो जिन लोगों की डीओबी 2, 11, 20 और 29 है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी और वो लोग अपनी सफलता के लिए क्या उपाय करें? 2 नंबर चंद्रमा का है, हुँ। इमोशनल लोग होते हैं, है ना? और चंद्रमा को हम अगर रिलेट करते हैं तो आपकी मदर भी होती है, फीमेल्स भी होती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी किसी न किसी फीमेल का सपोर्ट 2 नंबर को चाहिए, अदरवाइज़ लाइफ में वो अपनी मुकाम पर नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की इंट्यूशन पावर तो अच्छी होती है, अकल के लिए बहुत अच्छा होता है नंबर, बहुत लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं, चंद्रमा सुंदर होता है। लेकिन चंद्रमा का काम क्या है? 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आज अच्छे हैं तो कल बुरे हैं और यही सबसे बड़ी कमी होती है जो इन लोगों को पीछे खींचती है। अब मैं यहाँ बात करूँगी 2020 20 वाले के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो मल्टीपल हो जाएगी। क्यों? 20 कैसे बन रहा है? 2 और 0 से 0 जिसके साथ भी लगेगा उसकी पावर को एनहांस कर देगा और जो क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ बढ़ती जाएगी। है ना? इसीलिए ऐसे लोगों को पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट बैठना चाहिए जिसको बोलते हैं मूड थेरेपी। या मैं बोलूँ कि आपने मूड वाटर बनाना होता है। एक काँच के जग में या काँच के जार में पानी लेंगे,
उसको ओपनली रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में और उस पानी को अगर आप पीते हैं तो यस, ये मेरा दावा है कि आपके मूड स्विंग्स जो है वो खत्म होते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, तो जो 2 नंबर वाले कंपाउंड हैं, अगर ऐसे लोग मन में ग्रजेस रखते हैं, मान लो आपके अगर 2 हैं, तो 4 साल पहले अगर इन्होंने कुछ किया आपके साथ तो आप इस बात को भूलोगे नहीं। आप इनको माफ़ तो कर दोगे लेकिन आपके ज़हन से वो चीज़ नहीं जाएगी कि यार इसने धोखा दिया था। वो थॉट्स बार-बार रिपीट हो हाँ, वो बार-बार ओवरथिंकिंग करेंगे और इसी वजह से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है हार्ट की। क्यों? चंद्रमा हमारे हार्ट का, दिल का कारक भी होता है। इस करके अपने दिल को थोड़ा साफ रखना चाहिए और जो बीत गई सो बात गई, है ना? और अगर मैं रिलेशनशिप इश्यू की बात बोलूँ, 29 का कंपाउंड ऐसा है जो लव मैरिज भी करता है और लव मैरिज के बाद जिसको प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में और इनका डिवोर्स भी हो सकता है। लेकिन ये पैसे के मामले में अच्छा कंपाउंड है, पैसा आपको दीजिएगा। मूलांक 2 वालों को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? एक्चुअली ये लव मैरिज ही करते हैं। अगर आप इनको एडवाइस करने जाओगे, मान लो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिखा रही हूँ अपनी क्लास में, बताती हूँ कि यहाँ पे आपको लव मैरिज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। और कौन से कंपाउंड, कौन से डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका मैच कर रहा है, आपको उनके साथ करनी है। अगर 2 वालों ने 8 वालों को चुना तो यस, उनका डिवोर्स कन्फर्म है ना? इसीलिए कई बार लव मैरिज के बाद भी इश्यू आते हैं। 2 और 8 की कभी नहीं बन सकती, 2 और 6 की नहीं बन सकती, 2 और 4 की नहीं बन सकती। अगर ऐसे लोग अपनी मैच मेकिंग सही नहीं करते हैं तो यस, जितना मर्जी प्यार हो वो एक दिन खत्म होता ही होता है। 2 और 8 की, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी रिलेशनशिप इशू इनका सक्सेस नहीं होता। कितने ही कमेंट आपके पॉडकास्ट के नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है और 8 नंबर शनि है। तो चंद्रमा बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेटेड होते हैं। शनि एक क्रूर प्लेनेट है जो आपको अग्रेसिव भी बुलाएगा, आपको अब्यूज भी बोलोगे, आप ड्रिंकिंग भी करते हो, स्मोकिंग भी करते हो, तो यस, ये प्रॉब्लम आती है। तो इन लोगों का डिवोर्स ईज़िली हो जाएगा अगर 2 और 8 आपके साथ एक कंपाउंड में। मान लो अगर किसी फीमेल का 2 है और मेल का 8 है या वाइसा वर्सा है, तो यस, रिलेशनशिप इश्यू रहेगा और लड़ाई झगड़ा कलेश उनके घर से नहीं जाएगा। तो 2 नंबर का पार्टनरशिप नंबर या कहें कि कंपैटिबिलिटी नंबर जिसके साथ सबसे अच्छी बैठे, कौन-सा नंबर? अगर हम बात करें नंबर 1, है ना? राजा है सूर्य और रानी चंद्रमा हो गया। चंद्रमा। 3 नंबर भी अच्छा लगेगा। हुँ। 5 नंबर ओके है ना? अब ये डिपेंड करेगा कि आपका पाथवे नंबर है या फिर आपका मूलांक नंबर है। 7 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। 8 भी इग्नोर करेंगे और 9 नंबर भी इग्नोर करेंगे। अदरवाइज़ रिलेशनशिप इश्यू आएगा। अच्छा। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, आफ्टर लव मैरिज भी आप देखते हैं इंस्टा पे कितने सारे केसेस हैं। लव मैरिज के बाद भी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपका सामने वाला नंबर जो आपके एंटी है। तो अगर ये लव मैरिज हो जाती है 2 और 8 की या किसी ऐसे नंबर के साथ जिसके साथ नहीं होनी चाहिए, तो क्या उपाय करें कि ये नंबर स्ट्रॉन्ग हो? देखिए, ये प्रॉपर डिपेंड करेगा कि जैसे मैंने बोला 2 नंबर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो 2 नंबर आपके मन का है, आपके लिक्विड कैश का है, आपके पैसे का है, आपकी मदर का है, तो आपने जो है मेडिटेशन करनी है ताकि आपको जो भी चीज़ें 8 नंबर वाली हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी ना हो। और देखिए, अगर जैसे मैं पहले बता रही थी कि जो शादी जैसे रिलेशन है, वो हमारे कार्मिक होते हैं, है ना? इसीलिए कार्मिक नंबर भी आपको मिलते हैं क्योंकि हमारा कोई पास्ट जन्मों का कार्मिक रिलेशन होता है उसके साथ। तो अगर आप ये सोचोगे कि इसके साथ रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है मेरा, मैं कहीं एक्स्ट्रा अफेयर चला लूँ, तो वो कर्मा आपका लिखा जाएगा वापस लौट के, फिर वही नंबर आपको मिलेगा। अगर मूलांक 2 वालों के लिए मनी या बिजनेस स्टक हो गया है, तो उसको वापस से ग्रोथ के लिए क्या करें? कौन-सा उपाय फॉलो करें? अगर आप लोगों का 2 नंबर है और आपको लिक्विड कैश में प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे मैंने बोला चंद्रमा होता है आपका 2 नंबर होता है। लिक्विड कैश में दिक्कत आ रही है या फिर पैसे का फ्लो जो नहीं है, तो आपने पूर्णिमा वाले दिन कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर चावल डाल के जब चंद्रमा को देना है। इट मीन्स आप डायरेक्ट ही जो 2 नंबर के लॉर्ड हैं चंद्रमा, उनकी पूजा कर रहे हो और आप चंद्रमा का मंत्र चैंट करोगे, ओम सोम समाय नमः। जिन लोगों में डीओबी 3, 12, 21 और 30 होती है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की रहती है? किनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है और क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। अगर 3 नंबर को नॉलेज का बहुत शौक होता है, चाहे वो 3 हो, वो 12 हो, चाहे वो 21 हो, 31 हो, लेकिन हाँ, सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है, मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी। 3 नंबर वाले नॉलेज के बहुत भूखे होते हैं, कहीं भी उनको अगर नॉलेज मिलती है तो वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नाम भी 3 पे ले आए, फ़ोन नंबर में भी 3 ले आए, तो ये आपको डायबिटीज़ भी दे सकता है।
3 नंबर कहीं न कहीं आपके लिवर में भी प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा। 3 नंबर कहीं न कहीं आपकी जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं फीमेल्स या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगर आपका मल्टीपल 3 है तो येस आपको बेबी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपका जीव कारक होता है। जीव कारक मतलब आपका हेल्थ, वेल्थ, पैसा, आपकी शादी और आपका बच्चा सब जुपिटर के अंडर आता है। अब 3 नंबर की अगर हम बात करें काफ़ी जॉली नेचर के होते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब इनको नीड होती है किसी दोस्त की, तो दोस्त सारे गायब होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मंदिर में जाते हो आपको नहीं मिलेंगे। पूजा पाठ करेंगे लेकिन उनको लगेगा भगवान सब जगह है। वो लोटा लेके मंदिर नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन मंदिर जाना पसंद नहीं करेंगे। 3 नंबर वाले पार्टी की जान होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है 3 नंबर वाला, तो वो एकदम से अगर आपकी टीम में से गायब हो जाएगा तो आपको लगेगा यार वो नहीं आया। और कहते हैं 3 नंबर वाले के हाथ में सोने की रेखा होती है, उसको किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपना लक किसी को दे देता है। 3 नंबर वाले रिलेशनशिप में कैसे होते हैं? लॉन्ग लास्टिक होते हैं या थोड़ी देर चलते हैं उनका रिलेशन? नहीं, 3 नंबर वालों का रिलेशनशिप चलता है, क्योंकि गुरु का नंबर है, वो बहुत अच्छे और 3 नंबर वाले अपने रिश्तों को लेके पॉज़ेसिव होते हैं। अगर 3 नंबर वाला कोई आपका मेल फीमेल फ्रेंड भी है, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? वो अपने ही घर में सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन जिसके साथ लॉयल है, वो उसके साथ पूरा निभाएगा। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि आपकी जो ग्रिड है, मैं बोल रही हूँ बार-बार, वहाँ पे मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ मल्टीपल 3 हुआ तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी शून्य हो जाती है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बेशक वो गुरु का नंबर है उसके बावजूद भी। अगर हम यहाँ बात करें 3 नंबर की, कि आपको लग रहा है कि आपको पैसा भी चाहिए ऑफ कोर्स, घर भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, शादी भी चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि 3 नंबर के मैंने आपको बता दी क्वालिटी, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना, एक केले का पेड़ किसी भी मंदिर में लगवा दो जाके, आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन किस नंबर के साथ बढ़िया बैठेगा? 3 का 1 हो गया हमारा राजा, अच्छा बैठेगा, ठीक है? 2 के साथ आपका ओके-ओके बैठेगा, क्यों? आपको पता होगा जो चंद्रमा है, उनका एक स्टोरी है गुरु के साथ, जिससे जो बुध है वो जो नाज़ायत औलाद है गुरु की, है ना? तो ओके-ओके बैठेगा। 3 के साथ बैठेगा, 5 के साथ भी ओके-ओके बैठेगा, 7 के साथ अच्छा बैठेगा, 9 के साथ अच्छा बैठेगा, है ना? इस करके 3 वाले अवॉइड करेंगे 6 को। अगर 3 वाले आप हो और आपका स्पाउस 6 वाला है, तो येस आप लोगों की कभी नहीं बनेगी, है ना? प्रॉब्लम आती रहेगी रिलेशनशिप की, बार-बार दिक्कत आएगी। मुलाक 3 वाले हैं, वो किस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको किस कलर की वॉच या फिर कपड़े पहनने चाहिए? देखिए 3 कलर जुपिटर का होता है और आपको येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। अगर आपका प्योर फॉर्म में आ रहा है, अगर आपका 1 से ज़्यादा बार आपकी ग्रिड में रिपीट हो रहा है, तो येस फिर आपको नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यू आएँगे। 3 नंबर को पहनेंगे, सोना पहनेंगे, कानों में सोने की बाली पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, कुछ कड़ा पहन सकते हैं 3 नंबर वाले, और हाथ बिल्कुल नहीं मिलाएँगे किसी के साथ, अदरवाइज़ आपका लक सामने वाला चुरा के लेगा। तो अगले नंबर की अगर बात करें जो राहु का नंबर है, 4, 13, 22 और 31। 31 वालों की पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी? अब बात करते हैं यहाँ राहु देव की, 4, 13 और आपका 22 और 31, 31। 4 नंबर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, पार्टी लवर होते हैं, घूमना-फिरना पसंद होता है लोगों को। ऐसे लोग जो लोग होते हैं, बहुत सोचते हैं, है ना? बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्ज़ीक्यूशन कुछ नहीं करते। क्यों? राहु क्या है? आपकी बॉडी का ऊपर का हिस्सा। बहुत सोचेंगे, लेकिन प्लानिंग ही करेंगे, उसके बाद उसको एग्ज़ीक्यूशन में लेकर नहीं आते हैं। और 4 नंबर वाले जो होते हैं, वो अपने गोल को लेके काफ़ी फ़ोकस होते हैं। उनको पता है कि मेरा ये काम है, मुझे करना है। लेकिन मैं अगर आप 4 नंबर से रूल करते हैं और आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इट मीन्स आपने राहु को खराब किया हुआ है। अगर आप कलयुग में देखते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा राहु और शनि देते हैं, है ना? लेकिन वो राहु आपका पॉज़िटिव फ़ॉर्म में आपकी ग्रिड में होना चाहिए। अगर आपके 4 नंबर वाले आप काम नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक 4 होते हुए भी आपको राहु के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे 13 नंबर की। 13 नंबर जो होता है वो कार्मिक नंबर होता है। अब जैसे मैंने बोला 1 और 3 से बना 13, तो ये कार्मिक नंबर है। इट मीन्स पिछले जन्म में आपने अपनी फ्रीडम का बहुत फ़ायदा उठाया। अब 4 नंबर वाले अगर हमारे में से कोई है, तो उसको फ्रीडम लवर होंगे। उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाला उनको बाउंड करे। लेकिन 13 के 4 को
रहना पड़ता है फाउंडेशन में, बिकॉज पिछले जन्मों में आपने कुछ ना कुछ किया होता है जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में कंट्रोल में रहना पड़ता है। फिर बात करते हैं 22 की। 22 किससे बन रहा है? 2 और 2 से चंद्रमा का भी नंबर आ गया और राहु का भी आ गया। ऐसे लोगों की मदर को हेल्थ इश्यू होते हैं, लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यू, और कई केसेस में मदर होती ही नहीं है, या होती है तो मदर का सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राहु और जो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन गया, जो आपका ग्रहण दोष बनाता है। फिर बात करते हैं 31 की। 31 वाले भी नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, इनके पास पैसा भी होता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, कई बार इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ एक नंबर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हर नंबर की एक अलग वाइब्रेशन है और हर नंबर आपको अलग देगा। इसीलिए बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 4 नंबर का हूँ लेकिन मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, क्या पता आप 22 के 4 के हो, इसलिए क्वालिटी कम है आपके अंदर। हुँ। तो कौन-सा ऐसा नंबर है जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी? चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो? 4 वाले अगर 8 से शादी करते हैं तो यस, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो ये बोलें कि मैं सुसाइड ही कर लूँ इसके साथ रहने से बेटर। अच्छा। शनि और राहु की कभी नहीं बनेगी, बिकॉज़ हुँ, शनि आपको बोलेगा आपने लॉन्ग कट जाना है, राहु बोलेगा आपने शॉर्टकट जाना है ना? तो कभी बन ही नहीं सकती। हुँ, ऐसे लोगों को अगर थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब की कोई दशा चल रही है तो यस, सुसाइड भी कर सकते हैं, हुँ, वो बड़ी ईज़िली। 4 नंबर और 8 नंबर को अवॉइड करेंगे, लेकिन सूर्य वाले जो होते हैं नंबर 1 वाले, वो 4 नंबर को कंट्रोल कर लें। वो तो राजा है ना, राजा तो कंट्रोल कर लेगा। हुँ, और उसके बाद 6 नंबर से अच्छी बनेगी 4 नंबर की, 5 नंबर से अच्छी बनेगी। जुपिटर भी कंट्रोल कर लेगा 4 नंबर को, हुँ। लेकिन 8 नंबर शनि नहीं। लेकिन हाँ, 9 मंगल भी 4 के साथ सूटेबल नहीं है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मूलांक 4 वालों का हाउस नंबर नेगेटिव है तो उनको क्या रेमेडी फॉलो करनी चाहिए? देखिए, वैसे 4 और 8 नंबर तो आपको हाउस नंबर में लेना ही नहीं चाहिए। हुँ, या तो आपको नॉलेज हो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, प्योर फॉर्म में 4 होना चाहिए। हुँ, ठीक है? अगर आपका इन केस कोई हाउस नंबर ऐसा है, कई बार होता है, हमें नहीं पता होता, हुँ, तो जो भी आपकी नेम प्लेट है, जहाँ पे आपका घर का नंबर लिखा हुआ है, हुँ, आप उसका टोटल करते हैं 4, तो उसको येलो कलर हल्दी लेनी है, हुँ, थोड़ा-सा केसर लेना है, और उस नंबर को आपने राउंड कर देना है ताकि उसकी एनर्जी वहीं पे ब्लॉक हो जाए। ठीक है? या फिर आपने एक येलो कलर के पेन से छोटा-सा +1 लिख के इज़ इक्वल टू 5 कर देना है। जो आपको तो पता होगा लेकिन किसी को नहीं दिखेगा। इट मीन्स हमने वहाँ उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दी। तो आपको बैड इफ़ेक्ट 4 नंबर के नहीं आएँगे। हुँ, और हाउस नंबर को कैसे सिलेक्ट करते हैं? हाउस नंबर डिपेंड करता है जो भी उस घर में रहने वाला जो पर्सन है, जिसके नाम के ऊपर वो घर है। अगर जैसे मैंने बोला मेरे ही हाउस नंबर मान लीजिए मेरा 4 नंबर है। अगर मेरा फ्रेंडली नंबर में आ रहा है 4 नंबर, जैसे मैं 5 और 7 का कॉम्बिनेशन हो, तो 4 नंबर मेरा फ्रेंड है, मुझे सूट कर जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 नंबर और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन है तो आपको सूट नहीं करेगा। जो भी उस घर का मुखिया होता है, उसका अगर बेसिक या डेस्टिनी नंबर 4 नंबर का फ्रेंडली नंबर में आता है, तो यस, वो घर आपको सूट कर जाएगा। लेकिन 4 और 8 के घर को आपको अवॉइड करना चाहिए, और 2 के भी, 2, 4 और 8 के घर में आपको नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज़ आपको एकदम से नेचुरल जो है चीज़ें होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, कुछ भी। मूलांक 4 वालों को कौन-सा मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? अगर मोबाइल की हम बात करें तो टोटल कभी भी तो आप 4 नहीं रखेंगे, है ना? हुँ, आप 6 रख सकते हैं। हुँ, आप 7 रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं टोटल, लेकिन कंपाउंड डिपेंड करता है कि आप क्या बिज़नेस करते हैं। मान लो आप ही मेरे पास आए और आप पूछ रहे हैं कि आपका ये वाला काम है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड नंबर बना के दिए जाएँगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप होगा। लेकिन अगर आप टोटल की बात कर रहे हैं, तो आप 4 वाला कभी 4 नहीं रखेगा, 4 वाला 8 भी नहीं रखेगा, 4 वाला 9 भी नहीं रखेगा, है ना? और 2 भी नहीं रखेगा। बाकी आपके बचे 3 रख सकता है, 1 रख सकता है, 5 रख सकता है, 6 रख सकता है। और कौन-सा कार कॉम्बिनेशन नंबर ऐसा है जिसको रखने से ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं? अगर देखिए, ये हम बात करेंगे ओवरऑल सारे नंबरों की, कि अगर आपका 9 टोटल ज़्यादा आता है, किसी भी, मान लें आपकी गाड़ी है, उसमें आपने ऐड ऑन किया और आपकी गाड़ी का टोटल 9 आया, तो यस, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल होता है एक्सीडेंट का कारक, और इसीलिए अगर आप बहुत हार्श ड्राइव नहीं भी करते हैं, तब भी ऐसे लोगों के एक्सीडेंट नॉन स्टॉप होते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 और 9 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बनता है आपका अंगारक दोष। हुँ, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे अगर आपका किसी भी व्हीकल का नंबर 9 है तो टोटल।
अच्छा, तो नंबर 5, 14 और 23 वालों की पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी? 5 नंबर बुध का होता है हुँ, और मतलब आपकी बोलचाल का, आपकी गले का कारक होता है, आपकी सोशल मीडिया हो गया, हुँ, आपके जितने भी एंकर हो गए वो एंकर्स होते हैं वो 5 नंबर से रूल हुँ, करते हैं। कहते हैं ना कि 5 नंबर का आपका 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं जिनका 2 साल का बच्चा भी फ्रेंड होता है और 60 साल का बूढ़ा भी। क्यों? क्योंकि 5 नंबर बुध का है, वो सबके साथ ही हुँ, अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखता है। 5 नंबर पैसे का भी है, फाइनेंस का भी है। 5 नंबर वाले इंटेलिजेंट होते हैं। अगर जैसे आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि आपको 5 पे घर भी लेके जाना है, आपको मोबाइल भी लेके जाना है। लेकिन अगर 5 नंबर आपने अपनी ग्रिड में मल्टीपल कर लिया, तो ये आपके साथ धोखा करवा देगा। विजय माल्या का 9-5 कॉम्बिनेशन है, उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया था इंडिया के साथ, है ना? बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि 5 नंबर है तो आपके ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ग्रिड बताएगी कि आपको कौन-सा नंबर चाहिए, हुँ, ये आपको सीखना होगा। विजय माल्या की तरह अगर आपने फ्रॉड करना है या आप चाहते हैं फ्रॉड हो, तो आप 5 नंबर को मल्टीपल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अच्छा, पैसा तो आपके पास आएगा या नहीं आएगा वो तो आपकी ग्रिड बताएगी, लेकिन आपके साथ मनी से रिलेटेड कोई ना कोई धोखा होगा अगर आपने 5 की वाइब्रेशन को बढ़ा लिया तो। हुँ, क्यों? क्योंकि 5 नंबर है तो पैसे का और आपने उसकी वाइब्रेशन को मल्टीपल कर दिया। मूलांक 5 वालों को मोबाइल नंबर में कौन-सा नंबर को अवॉइड करना चाहिए? 5 देखो 5 के सारे दोस्त हैं, 5 का कोई भी दुश्मन नहीं है। 5 की जैसे मैंने बोला 5 साल के बच्चे से बन रही है, 60 साल के बुजुर्ग से बन रही है, तो 5 नंबर के ओवरऑल सभी फ्रेंड हैं। लेकिन फिर भी प्रॉपर आपकी जो कॉम्बिनेशन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो 1 नंबर हम रखेंगे, 2 को अवॉइड करेंगे, ठीक है? अगर आपको टीचिंग में जाना है, जैसे मैं इस लाइन में टीचर हूँ, तो येस मेरा मोबाइल नंबर 3 पर है, तो आपको इसी में आगे ग्रोथ मिलेगी। 4 को भी अवॉइड करेंगे और 5, 5 पे रख सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा बार नहीं रखेंगे। 6 पे भी रख सकता है, 7 पे भी रख सकता है, 8 पे नहीं। 8 को अवॉइड करेंगे, 9 पे रख सकता है। हुँ। टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर। तो 5 नंबर वालों को बिज़नेस में स्टेबिलिटी या गवर्नमेंट जॉब में या रिलेशनशिप के लिए क्या कौन-कौन सी रेमेडीज़ अप्लाई करनी चाहिए? देखिए 5 नंबर वाले ना मूडी होते हैं। हुँ, बुध क्या है, छोटा बच्चा ही तो है। हुँ, हुँ, उसको बहुत जल्दी 5 नंबर वाले बोर हो जाते हैं, हुँ, है ना? बैठे रहेंगे, बोलेंगे मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए। तो 5 नंबर वाले एक ही चीज़ से, सेम लुक से, सेम बिहेवियर से, सेम बंदों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो लोग होते हैं इनको प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। हुँ, मतलब कि आज का काम कल पे टालेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो इनको चलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें अपने हुँ, बिज़नेस में या फिर कहीं न कहीं पैसा आपके पास जुड़ा रहे, तो 5 आपने बुधवार को किसी भी किन्नर को हुँ, 5 नंबर आपका जो होता है ट्रांसजेंडर भी होता है, हुँ, हुँ, आपने हरी चूड़ियाँ देनी है ₹21 के साथ। तो अगर आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो इससे आपका वो रुक जाएगा। हुँ, बिज़नेस में आपको बहुत डाउनफॉल नहीं आएगा। हुँ, और जो अगर मैं बात करूँ वैसे 5 नंबर की तो आपके घर में आपकी बेटियाँ, हुँ, आपकी बुआ, आपकी भतीजी सब 5 नंबर है। अगर वो दुखी हैं और आप सोच रहे हो कि आप बिज़नेस में बाहर जाके किन्नर को कुछ दे रहे हो तो वो भी बिल्कुल नहीं मान्य नहीं होगा। आपके घर से ही आपकी रेमेडी होती है। हुँ, मूलांक 5 वाले रिलेशनशिप में कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं? देखिए 5 वाले जब अपने रिश्तों को लेके पॉसेसिव होते हैं, है ना? उनको अपने रिश्ते लगता है कि बस मेरा पर्सन मेरे पास ही रहना चाहिए। 5 वाले जो होते हैं वो बहुत हद तक अपने रिश्तों में देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला सामने वाला पर्सन जो है वो कंपैटिबल नहीं है आपके लिए। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग अपने रिलेशन में बोर होते हैं और फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता है बिकॉज़ जो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी ऑफ़ कोर्स उन लोगों का माइंड ड्रिफ्ट होता है कि नहीं मैं इतना करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला पर्सन नहीं करता। अदरवाइज़ 5 वाले अपने रिश्तों को लेके लॉयल होते हैं। उनको चेंजेस चाहिए लाइफ में, हुँ, है ना? डेली चेंजेस चाहिए। आज अगर आप मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, मुझे नेक्स्ट कोई चीज़ और चाहिए होगी। कौन-सा कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा इनके साथ? मोबाइल की नहीं नंबर्स की। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो हुँ, 5 नंबर की सबसे बनती है, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, 1 नंबर से बनेगी, 2 को थोड़ा अवॉइड करेंगे, 3 से बनेगी, 4 से भी बनेगी 5 नंबर की। क्यों? क्योंकि बुध और जो राहु है वो दोनों फ्रेंड हैं। 6 से भी बनेगी, 7 से बनेगी, 8 से भी बनेगी, 9 से बनेगी। 5 नंबर की सबसे बनती है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है? अब 6 नंबर को तो जैसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने भगवान ही बना दिया कि आपके पास 6 नंबर है तो आप हुँ, तो राजा ही बन जाओगे। आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा, आप ये हो जाओगे। ठीक है, मैं सब चीज़ें मानती हूँ होती हैं। लेकिन अगर आपका
6 नंबर मल्टीपल है तो यस आप जेल यात्रा भी करके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो आपको जेल यात्रा भी दे सकता है, हुँ, आपको किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। आपकी जो मेल्स में स्पर्म की प्रॉब्लम होती है वो 6 नंबर से ही आती है। इसलिए जब तक आपको पता है कि आपकी ग्रिड में ये नंबर की नीड नहीं है तो ऐड ऑन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेचर की। 6 नंबर वाले काफ़ी लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत रोमांस करना अच्छा लगता है उन लोगों को, मीठी-मीठी बातें करना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने रिश्तों में स्पेस नहीं देते, है ना? हुँ, तो इसलिए उसके पार्टनर का दम घुटता है, उनको लगता है कि यार वो आपको फ़ोन करते रहेंगे, कब आओगे, कहाँ पे हो ये। तो सामने वाला जो पर्सन है, मान लो 1 नंबर है, तो उसको तो फ्रीडम में जीने की आदत है। 6 नंबर वाला आपको रोकेगा और आप रुकोगे नहीं, तो इस करके रिलेशनशिप इश्यू आते हैं। अगर आपका ये वाला नेचर अगर आपने चेंज नहीं किया, किसी को स्पेस नहीं दिया तो। 6 नंबर जो होते हैं वो ब्रांड लवर होते हैं, कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं पहनेंगे। आपके घर में जो बच्चा है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन उनको ब्रांडेड चीज़ ही चाहिए। वो लग्ज़री को यस, रिस्पेक्ट करते हैं। यस लग्ज़री को और उनको मिलती भी है। हुँ, उनको लग्ज़री मिलती भी है, हुँ, चाहे घर में बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी, उनको ज़रूर मिलेगी। वो लेके ही नंबर से इसलिए आए हैं और लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत केयर भी करते हैं। अगर वो अनमैरिड हैं, तो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को लेके, आफ्टर मैरिज अपने स्पाउस को लेके। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला कंपैटिबल नंबर कौन-सा है। हुँ, अगर वो प्रॉब्लमैटिक है, तो येस आपको प्रॉब्लम आएगी। अब 6 नंबर जैसे मैंने बताया कई लोग गाड़ी में रख लेते हैं, गाड़ी में भी 6 हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी 6 हो गई, फ़ोन भी 6 हो गया, तो फिर सारी नेगेटिव ट्रेड्स आएँगे, है ना? कई देखेंगे आप 6 नंबर के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि मेरा नंबर 6 तो है लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। इट मीन्स आपने अपने शुक्र को खराब किया हुआ है। हुँ। अगर आपने ज़्यादा शुक्र एक्टिव कर लिया, तब आपके मल्टीपल अफेयर भी होते हैं, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कोई भी नंबर एक्टिव करने से पहले। अच्छा, तो कंपैटिबिलिटी उनकी कौन-कौन से नंबरों के साथ बढ़िया रहेगी? 1 वाले से 6 वाले की 1 से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ही अगर 6 नंबर जो है अगर 1 नंबर से शादी करता है या आप रिलेशनशिप हुँ, में है तो येस आपका डिवोर्स डिवोर्स कन्फर्म है ना? 2 से भी उसकी नहीं बनेगी। क्यों? हुँ, क्योंकि रानी को जो हमारे शुक्राचार्य हैं वो 6 नंबर जो है वो पसंद नहीं है। 3 से भी उनकी नहीं बनेगी। येस 4 नंबर से बन सकती है, हुँ, 5 की बन सकती है, 7 से बन सकती है। और 9 से भी 50-50 बन सकती है बिकॉज़ 9 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर देता है ना? तो ये अगर आपकी 9 और 6 का अगर आपका है तो कहीं न कहीं ऐसे लोग इमोशनल से ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं अपने रिश्तों में। हुँ। मूलांक 6 वाले मान लो लग्ज़री को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको अपने बैंक अकाउंट में नंबर है जो, उसमें कौन-सा नंबर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? 6 नंबर वालों को अगर आपको लगता है कि आपका बैंक बैलेंस भरा रहे और आपको कौन-सा नंबर करना चाहिए, तो आप डबल 5 का कॉम्बिनेशन ज़रूर लेंगे। तो इससे आपका बैंक बैलेंस भरा रहता है। अच्छा। तो मैम जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 होती है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? देखिए केतु वाले जो होते हैं बहुत लकी होते हैं। हुँ, केतु का एक नेचर होता है कि वो अपने बारे में सबसे ज़्यादा बुरा बोलता है। मेरे पास तो ये भी नहीं है, मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है और उनकी ये चीज़ सच भी होती है। केतु वाले को बोलते हैं ब्लैक टंग, उनकी काली ज़ुबान होती है, वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है और जो भी केतु वाले हैं इस चीज़ से वो बिल्कुल रेज़ोनेट करेंगे। अब केतु क्या है, केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ़ बॉडी का निचला हिस्सा धड़ है। तो 7 नंबर आपको कहीं न कहीं अकल्ट के लिए बना है। अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। अकल्ट के लिए नंबर बना है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को ना लाइफ़ में धोखा बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि दिल से सोचते हैं। हुँ, हेड तो है ही नहीं उनके पास, दिमाग तो वो लगाते नहीं हैं और बैक टू बैक उनको लाइफ़ में धोखा मिलता है, लेकिन वो फिर भी सीखते नहीं हैं। बार-बार विश्वास करते हैं लोगों पे और उनको धोखा मिलता है। लेकिन केतु का मतलब होता है डिटैचमेंट। अगर केतु वालों ने ये सोच लिया कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, मुझे अब इससे बात नहीं करनी है, तो वो बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं, अपने आप को कट कर लेते हैं। आइसोलेशन में मतलब अकेलेपन में रहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे लोग डीप रिसर्चर बनते हैं। मान लो कि अगर मेरा 7 नंबर है डेस्टिनी, अगर मैंने जहाँ से जो भी सीखा लेकिन जब तक मैंने अपनी रिसर्च नहीं डाली तब तक मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रेज़ेंट नहीं करूँगी। केतु और दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केतु का एक कंपाउंड है 16 वो होता है आपका कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर क्या कि आपने पिछले जन्म में जो है
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चलाए थे, इसीलिए आपको इस जन्म में 16 नंबर मिला और इस जन्म में आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बहुत सारी मैंने जब कुंडलियाँ सर्च करी, जितने भी 16 वाले मिले, इस जन्म में भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये कर्मा पैटर्न आपको बदलना होगा, है ना? ये चीज़ें आपको खुद से चेंज करनी होंगी। बात करते हैं 25 की। 25 जो है वो अच्छा कंपाउंड है, लेकिन यहाँ भी अगर मैं बात करूँ 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, फिर 7 भी आ रहा है। मदर को हेल्थ इश्यू होता है, 25 अगर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी मदर को। ऐसे लोगों की जो है एजुकेशन में ब्रेकेज आता है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि केतु आपको डिटैच भी करता है चीज़ों से, है ना? तो आप कहीं न कहीं केतु वाले कैसे होते हैं? अनस्टेबल माइंड होते हैं, स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें नहीं करते हैं। आज ये अच्छा लग रहा है, फिर मेरा मन भर गया, फिर छोड़ दिए, इस तरीके से। अगर आपको जॉब या बिज़नेस में स्टेबिलिटी चाहिए, तो केतु वालों को ये रेमेडी अवश्य करनी चाहिए कि जो भी डॉग्स हैं ना, घर के बाहर होते हैं, उनको दूध के साथ ब्रेड मिलाकर देनी चाहिए, ताकि केतु क्या है, केतु को हम रेज़ोनेट करते हैं डॉग से। अगर आपने डॉग की सेवा करी, तो येस आपका केतु बैलेंस होता है। एक और आपको मैं रेमेडी बताती हूँ पावरफुल केतु की, जिनका भी मल्टीपल 7 है, मतलब आपका 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, ऐसे लोगों की सर्जरियाँ बहुत होती हैं केतु वालों, है ना? 1 से ज़्यादा सर्जरी होती है, अगर आप पीरियड में 2 बार से 7 नंबर आ रहा है। तो आपने जो बिस्किट होते हैं, वो डॉग्स को फीड करने हैं मंगलवार को, तो इससे आपका केतु बैलेंस होता है। अच्छा। आपने जैसे बताया अभी रिलेशनशिप में उनको बार बार धोखा मिलता है मलाक साथ वालों को, तो उनको पार्टनर को सिलेक्ट करना है, तो किस नंबर वाले पार्टनर को सिलेक्ट करना चाहिए उनको? देखिए, जैसे मैंने बोला केतु वाले रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं बार-बार, है ना? उनको लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो दिल सोचते हैं। पहली बात कि आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है। आपको केतु वाले की पॉजिटिव चीज़ क्या है? उनके पास इंट्यूशन पावर है। अगर मैं केतु वाली हूँ, तो मैं आपका फेस देख के बता दूँगी कि आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी। अपनी इंट्यूशन पावर से आपको ये खुद जज करना होगा कि सामने वाला कैसा है, फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये कि केतु वाले के लिए जो कंपैटिबिलिटी नंबर है, वो 1 नंबर बहुत अच्छा है, 3 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर बहुत अच्छा है, 4 नंबर बहुत अच्छा है और आपका 7 नंबर तो अच्छा है ही। लेकिन अगर आप बात पूछेंगी मेरे एक्सपीरियंस की, येस 5 नंबर बहुत अच्छा होता है। अगर मलाक साथ वालों को लग्जरी अट्रैक्ट करनी है, पैसा ही पैसा आना चाहिए उनकी लाइफ में, ऐसा लगे उनको, तो वो कौन सा रेमेडी फॉलो करें? देखिए, केतु वाले बहुत लकी होते हैं। मान लीजिए आप केतु वाले, अगर मैं और आप कहीं जा रहे हैं, मेरा काम नहीं बनता है ना रोज़-रोज़ मान लीजिए, तो अगर आप मेरे साथ चलते हैं, तो येस मेरा काम बनेगा। केतु वाले अगर किसी के फ्रेंड्स होते हैं या किसी के साथ रहते हैं, अपने काम बने ना बने, लेकिन लोगों के काम उनके बनेंगे बनेंगे। जैसे मैंने बोला, काली ज़ुबान केतु वालों को बोलते हैं। अगर सबसे पहले आपने सुबह उठते ही अगर आप पैसा चाहते हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा भी डेस्क नंबर 7 है, आपने बेड से उठने से पहले अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है। आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी। अगर मान लो मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो बोलेगा ना मुझे प्यार करती हूँ। तो आपने मनी को बोलना है। अगर आपको पैसे का फ्लो चाहिए, तो यस आपकी लाइफ में पैसा आएगा आएगा। क्योंकि केतु वालों की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैनिफेस्टेशन वो जितनी भी करेंगे उनको सब मिलेगा, सब कुछ। केतु आपको बहुत पैसा भी देता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8, 17 17 और 26 होती है, उन लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? अब बात कर रहे हैं शनि देव की, है ना? अब आपका नंबर हो गया 8 और 17 और 26। 8 नंबर बहुत सुना होगा आपने, हर जगह बोलते हैं कि 8 नंबर बहुत हार्डशिप का होता है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ऐसे लोग, स्ट्रगल का नंबर होता है, यस। क्यों? क्योंकि शनि आपको शॉर्टकट नहीं देते लाइफ में। शनि आपको बोलते हैं कि आप मेहनत करो और फल की इच्छा बिल्कुल भूल जाओ। अगर मैं बात करूँ 8 किसी भी महीने की, आपकी 8 तारीख को जन्म हुआ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं करियर में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होता है। 8 नंबर के साथ अगर एक टैगलाइन आपको दूँ, एडिक्शन। 8 नंबर है तो एडिक्शन होगी, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो जुआ, सट्टा, जो भी चीज़ आपकी एडिक्शन है, वो सब उनके अंदर होंगी होंगी। ऐसे लोगों की लैंग्वेज बहुत अब्यूज़ होती है, अपने पार्टनर को कहीं न कहीं काफ़ी गंदा बोलते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रहती है पैसा कमाने की, और शनि उनको बोलते हैं कि आपने मेहनत करनी है। ऐसे लोग थोड़ा-सा मेहनत से कतराते हैं। अब 8 नंबर वाला बहुत मेहनत करेगा, लेकिन जब उसको रिज़ल्ट मिलने वाला होगा, तो वो पीछे हट जाएगा। मान लीजिए आप 8 नंबर हैं, आप कुआँ खोद रहे हैं आप, लेकिन आप बहुत टाइम हो गया आपको, उसके बाद आप छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस अब पानी निकलने ही वाला है, इट मीन्स आपको मेहनत करते रहनी है। और 8 नंबर की अगर नेचर की बात करूँ,
ये लोग जिसके बारे में जो भी धारणा बना लेते हैं ना कि भाई सामने वाला ऐसा है, तो उसको कोई और चेंज नहीं करेगा जब तक वो खुद आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। 8 नंबर वाले होते हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से होता है लाइक नारियल कोकोनट, हुँ। बहुत हार्ड छिलका लेकिन अंदर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये भी फैमिली का नंबर है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसकी वजह से फैमिली इनको पसंद नहीं करती। क्यों? उनको लगता है कि मुझे काफ़ी टोका जाता है, रोका जाता है। लेकिन फैमिली लवर होते हैं, फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी लाइफ में हार्ड वक़्त तो है, बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस जन्म में ये नंबर लेकर आए हैं। उदाहरण देते हैं हम मोदी जी का, मोदी जी है 178 हुँ। है ना? 17 का 8। तो आप देख रहे हैं 50 साल के बाद जाके उनके जो करियर में उनको नेम फेम मिला। तो 8 वाले को स्पेशली 17 के 8 को ऐसे लोग अमर रहते हैं, मतलब मरने के बाद भी लोग इनको याद करते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जो लोगों के दिमाग में बना रहता है। इसलिए इन लोगों को मेहनत से कभी भी जी नहीं कतराना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 26। 26 जो है इसको रिलेशनशिप इश्यू रहता है। इसका करियर भी सेट नहीं होता और इसको हेल्थ इश्यू भी रहते हैं, लाइक हुँ। किडनी से जुड़ा हुआ कोई शुगर होगी, डायबिटीज़ होगी। मुलाकात वालों को करियर बनाने के लिए कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए 8 नंबर वाला आपको जॉब में ही मिलेगा। शनि क्या है? शनि आपको लेबर वाले काम करवाता है कि आपने जॉब करना है। लेकिन जॉब में कभी भी ऐसे लोग सैटिस्फाइड नहीं होते। इन लोगों को लगता है कि मुझे अपना बिज़नेस करना है और बिज़नेस आपको किसका करना पड़ेगा? लोहे का करना पड़ेगा। लोहे का, कॉपर का या फिर कोयले का, इस टाइप का काम को फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, जिसमें लोहे वाला काम हो, मशीनों से जुड़ा हुआ काम हो, तो वही आपको राइज़ करवा सकता है। अच्छा, कंपैटिबिलिटी कौन से नंबरों के साथ अच्छी रहेगी इनकी? देखिए 8 की जो है 1 से बिल्कुल नहीं बनेगी। 8 का और 1 का तो मैंने सुना है कि ये सबसे वर्स्ट जो वर्स्ट है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, होता है, यस, डिवोर्स होता ही होता है अगर यस। शादी हो जाए तो। अगर 8 वाले का कोई हुँ। भी पार्टनर 1 नंबर का है, तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, कि आपको लगेगा जैसे मैंने 4 नंबर का बोला कि इस पर्सन से रहने से बेटर है मैं अलग हो जाऊँ। हुँ। सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि की कभी नहीं बन सकती। रीज़न बिहाइंड इट कि आपके थॉट्स अलग हैं। सूर्य क्या बोल रहा है, आपको जल्दी उठो, सारे काम करो, नहाओ-धोओ, पूजा-पाठ करो और अपने काम करो। शनि आपको लेज़ी बनाता है। आप कहते हैं ना शनै-शनै, धीरे-धीरे, हुँ। आप धीरे-धीरे सारे काम करते हो और आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत अलग होते हैं। इस करके 1 और 8 का कॉम्बिनेशन वालों का डिवोर्स कन्फर्म है। तो हुँ। आपकी जो शादी है वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर, वो उससे भी आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। क्यों? 2 नंबर क्या है? आपका चंद्रमा है और शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनाता है विष योग। जो भी रिलेशनशिप में इश्यू तो देगा, साथ में कहीं न कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस भी दे सकता है। 3 के साथ इनकी ओके-ओके बनेगी, 4 के साथ भी इनकी नहीं बनेगी, 5 के साथ यस ओके-ओके बनेगी, 6 अच्छा कॉम्बिनेशन है, 7 ठीक है और 8 खुद 8 को अवॉइड करेगा। अदरवाइज़ दोनों सेम हो जाएँगे तो घर में रोज़ लड़ाई झगड़े और कलेश होंगे। हुँ। 9 को भी अवॉइड करेंगे। मुलाकात वालों को सक्सेस या शादी देरी से मिलती है, ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बोला कि शनि क्या है? धीरे-धीरे। धीरे-धीरे। पहले आपको देखेंगे कि आप ये काम करने के कैपेबल हैं कि नहीं, है ना? ऐसे लोगों को स्ट्रगल हम लोगों से ज़्यादा होता है। ये मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा होता है। 8 नंबर की लाइफ में पहले शनिदेव आपको चेक करते हैं कि आप ये रुतबा, ये शोहरत रखने के लायक हो भी या नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को जब मिलता है, चप्पल फाड़ के मिलता है। मुलाकात वालों को बैलेंस करने के लिए कौन सी रेमेडी को फॉलो करना चाहिए? नंबर 8, अगर आपके किड में इम्बैलेंस है, आपको बैलेंस करना है, तो जैसे मैंने बोला शनि आपको लेबर का काम करवाता है। जो भी कंस्ट्रक्शन बना का काम करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या फिर जो शनि के लोग हैं, जो रिक्शा चलाता है, मोची हो गया, ऐसे लोगों को कभी भी आपको अब्यूज़ लैंग्वेज नहीं बोलनी है ना, कई बार देखते हैं बोलते हैं, "ओए इधर आ", ऐसे करके नहीं। और एवरी सैटरडे ऐसे लोगों को आप तेल में तला हुआ समोसा देंगे ताकि आपके जो शनि देव हैं, वो आपसे हैप्पी हो जाए और आपका 8 नंबर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दे। हुँ। तो नंबर 9, 18 और 27 जिनकी डीओबी है, उन लोगों की पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है? अभी हम बात करूँगी सबसे पहले नंबर 18।
18 नंबर का अगर आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो मेल है या हुँ, फीमेल है, तो उसको बोलते हैं कलेशी पार्टनर, है ना? क्योंकि क्यों? 1 और 8 का 1 और कॉम्बिनेशन 8 हो का रहा है। कॉम्बिनेशन है, तो वो घर में अपने स्पाउस का टिकना ही मुश्किल कर देगा। हुँ, वो रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करेगा और ये भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का सबसे ज़्यादा डिवोर्स होता है, हुँ, जिनका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपका सामने वाला कंपैटिबल नंबर आपका फ्रेंड ज़ोन में आ रहा है, तो जो स्पाउस है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहेगा और चलती रहेंगी। हुँ, अगर सेम कॉम्बिनेशन है, येस डिवोर्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9, 9 का जो है वो नंबर काफ़ी हेल्पफुल होता है, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं ऐसे लोग, कहीं न कहीं जेन्युइन होते हैं, जेनरस पर्सन होते हैं, ये अपनों से ज़्यादा लोगों का सोचते हैं। हुँ, लेकिन 9 नंबर जो होता है वो हमेशा देना ही जानता है, लाइक दानवीर करण। उन लोगों को थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर आपका यूज़ कर रहा है, तो आपको थोड़ा-सा पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब लोग उनका बहुत यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी लोगों से थोड़ा-सा दूर हटकर अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। जैसे मैंने बात करी 18, 18 सबसे वर्स्ट कंपाउंड नंबर है, डिवोर्स आपका कन्फर्म होता है। बहुत हाई बीपी रहता है ऐसे लोगों को, क्यों? क्योंकि 1-8 कॉम्बिनेशन है, तो आपको गुस्सा, एग्रेशन रहेगा। ऐसे लोगों का जो अगर कोई मेल है तो अब भी वो बहुत अब्यूज़ लैंग्वेज बोलेगा, लड़ाई-झगड़े बहुत कलेश करेगा। फीमेल है तो सेम। अब बात करते हैं 27 की, 27 का कंपाउंड आपका अच्छा कंपाउंड है। ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, हुँ, ऐसे लोग लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मंगल को मतलब 9 नंबर को बैलेंस नहीं किया, तो कोई ब्लड से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है 9 नंबर को। हुँ। तो मैंने सुना है जैसे 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे खराब है, वैसे ही 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है। यस, 1 और 9 कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। क्यों? 1 नंबर सूर्य का हो गया, 9 नंबर आपका सेनापति हो गया। हुँ, तो एक राजा है और एक सेनापति है। ऐसे लोगों को पैसे से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब भी 1-9 कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होता है। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। जिनका भी सूर्य वीक होगा, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। हुँ, इसीलिए जब मोबाइल नंबर हम बनाते हैं, अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है, तो यस आप कहीं न कहीं अपने मोबाइल का टोटल 1 पे लेके जाएँगे और जो कंपाउंड है वो 19 का होना चाहिए और 17 का होना चाहिए। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करता है। हुँ, मुलाक 9 वालों को काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है, यस। ऐसा क्यों है? अब देखिए मंगल किसका कारक है? एनर्जी कारक है। मंगल मतलब आग, है ना? आग। कहीं न कहीं एनर्जी का गोला है। बहुत एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। अगर ऐसे लोगों की एनर्जी को आपने सही जगह ड्रिफ्ट नहीं किया तो ऐसे लोगों की एनर्जी गुस्से में बदल जाती है। इसलिए बोलते हैं कि मंगल की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है कि आपने जिम जाना है। वहाँ आप अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं, निकालते हैं, तो आपका एंगर भी निकल जाता है। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बढ़ता है। और जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप इश्यू रहते हैं। तो हुँ, रिलेशनशिप में कितने लॉयल होते हैं? देखिए जैसे मैंने बोला 118 का जो कॉम्बिनेशन है इसका तो रिलेशनशिप चलता ही नहीं है। ये तो काफ़ी झगड़ालू हाँ। पर्सन होता है। लेकिन येस रिलेशनशिप में काफ़ी पॉसेसिव होते हैं। जिनसे ये प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मार भी देंगे और मर भी जाएँगे। काफ़ी डेयरिंग पर्सन होते हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ें मिलती हैं जो ये चाहते हैं क्योंकि खुद ही बहुत लॉयल होते हैं रिलेशनशिप को लेकर। हुँ, तो इनके साथ और कौन-कौन से नंबर हैं जिनके साथ ये कंपैटिबिलिटी उनकी बहुत अच्छी बैठेगी? 9 और 4 अगर आप 9 नंबर है और आपने 4 नंबर को अपना हुँ, पार्टनर चुना तो ये भी एक वर्स्ट कंपाउंड है। अगर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो इसको बोलते हैं बंधन योग। 9 के साथ 4 का बिल्कुल भी जमता नहीं है, बिल्कुल भी बैठेगा नहीं। कंपैटिबिलिटी इनकी 0 है। हुँ, तो ये आपको जेल यात्रा, हेल्थ इश्यू भी दे सकती है। ऐसे लोगों की कभी नहीं बनती है। 9 की 1 से बन जाएगी, 9 की 3 से बन जाएगी, 9 की 5 से बन जाएगी, 9 की 7 से बन जाएगी। हुँ, पर्सनल ईयर निकालना कैसे निकालें? पर्सनल ईयर के लिए मैंने पॉडकास्ट ऐसे पहले भी किया था। पर्सनल ईयर जब हम निकालते हैं तो वो आपका फरवरी से फरवरी होता है। मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है और अभी आपको देखना है कि आपका पर्सन ईयर कौन-सा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपका मंथ ऑफ जो है न मंथ का नंबर हो गया और जिस साल का आपको निकालना है 2025 इसको ऐड ऑन करेंगे, वो होता है आपका पर्सनल ईयर। मतलब कि इस साल आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा या बुरा दोनों। अच्छा। मान लीजिए किसी का भी जन्मदिन 5 अक्टूबर को हुआ, तो 5 अक्टूबर का 10 और फिर मुझे 2025 में देखना है, तो 2025 सबका टोटल करेंगे तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर। महीने की कौन-सी ऐसी तारीख को कौन-सा ऐसा उपाय करें कि पूरे महीने कैश फ्लो रुके ही ना, पैसा आता ही रहे, आता ही रहे? ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट
मंथ की फर्स्ट तारीख को ही हम उपाय करते हैं तो पूरा महीने आपके घर में कैश का फ्लो आता है। अब आपने किसी भी महीने की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन तीनों दिनों में से कभी उपाय कर सकते हैं। आपने घर की जो एंट्रेंस है वहाँ पर आपने दालचीनी का पाउडर लेना है और उसके अंदर आपने मेन गेट के बाहर खड़े हो जाना है और आपने अपने शाम को 6 बजे के बाद ये उपाय करेंगे और अपने घर में आपने फ्लो करना है दालचीनी का पाउडर पूरे घर में। और ये बोलना है कि आपके या सोचना है कि आपके घर में पैसा आ रहा है और आपकी लाइफ में सारे दरवाजे माँ लक्ष्मी ने खोल दिए हैं और ये आप करेंगे तो आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको चेंजेस दिखेंगे। कौन से नंबर वाले लोगों का ऑरा इतना वीक होता है जिनको फट से नजर लग जाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, वो है नंबर 2, 4 और 7। ये नंबर वाले लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर ख़ासकर मैं 4 और 7 की बात करूँ, तो ऐसे लोगों को हमेशा ये लगा रहता है कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने मेरा काम बाँधा है, मुझे बहुत जल्दी नज़र लग रही है ना? और एक्चुअल में इनका ऑरा वीक होता है, हुँ। इसीलिए ऐसे लोग आप देख रहे हैं कि हमेशा नेगेटिविटी के साथ ही बातें भी करेंगे। हर चीज़ में ये कुछ भी अच्छा करने से पहले स्पेशली 4 नंबर अपनी ब्लॉकेज क्रिएट कर लेता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सैटरडे को जो है वो काले तिल लेने हैं और अपने ऊपर से वार कर आप इसको किसी भी पेड़ के नीचे दबाकर आ जाएँगे। ताकि अगर आप नेगेटिव हो भी रहे हैं तो आप साथ के साथ पॉजिटिव हो जाएँ। और एक और रेमेडी बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि आपने अगर जो भी लोग अपने घर में ये फ़ील कर रहे हैं कि मेरे घर का ही ऑरा नेगेटिव है ना, सारे ही वहाँ पे 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले रह रहे हैं, तो आपने अपने घर की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में नमक रखना है। हुँ। वो नमक को काँच की शीशी में रखेंगे, काँच की जार में रखेंगे। अगर वो नमक जम जाता है ना, तो समझिए कि आपके घर में भी नेगेटिविटी है। तो उस नमक को फिर आपने जलप्रवाह करना है और एवरी सैटरडे आपने नमक रखना है। और एक और मिस्टेक जो लोग बहुत करते हैं कि अपनी नमकदानी में से नमक को उठाएँगे और रख देंगे। हुँ। ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमेशा आपको रॉक सॉल्ट या हिमालय पिंक सॉल्ट ही लेना चाहिए और उस नमक को फिर आप खाने में यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए लोग उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन उस उपाय का उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। हुँ। तो अब अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें, तो मोबाइल नंबर में जो पूरा डिजिट है, उसका टोटल कितना होना चाहिए ताकि हाँ, पैसे की तरफ से स्टेबिलिटी हमारे पास बनी रहे? देखिए, मोबाइल आज के ज़माने की ऐसी चीज़ है, वो हर बच्चे के पास है, हर बूढ़े के हुँ। पास है। बिना मोबाइल के हमारा काम नहीं चलता। और कहीं न कहीं मोबाइल नंबर आपको खुद चुनते हैं कि आपकी लाइफ़ में जो भी आपकी लाइफ़ का मकसद है, जो हमारे कर्म है, उनके अकॉर्डिंग ही मोबाइल नंबर हमें मिलता है। हुँ। अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो 19 कॉम्बिनेशन होना चाहिए या 91 का होना चाहिए। हुँ। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 1-2 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, 2-1 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 3-7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो 5-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप 6-6 भी रख सकते हैं। अगर आपको कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी लग रही है, बार-बार आप काम चेंज करते रहते हैं, तो ये आपको देखना होगा कि आपके मोबाइल में कहीं 7 नंबर मल्टीपल तो नहीं हो रहा। 8 नंबर को अपने मोबाइल में अगर आप में है तो यस, इससे आपके काम में डिले आता होगा, ऑब्स्टेकल आते होंगे और कहीं ना आपका काम रुक-रुक कर बनते होंगे। 9 नंबर अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल हो रहा है या 2 से ज़्यादा बार कॉम्बिनेशन आ रहा है, अगर 9-5 का कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं, हुँ। तो ये पॉज़िटिव है। लेकिन अगर आपने 999 रखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अग्रेशन बहुत आएगा, गुस्सा बहुत आएगा और हाई बीपी की दिक्कत भी आ सकती है और आगे जाकर आपको ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। यस, जो लोग पूछते हैं ना कि क्या नंबर आपकी लाइफ में मायने रखता है, तो यस, एक नंबर भी आपकी लाइफ को चेंज कर हुँ। सकता है अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कहीं न कहीं रेज़ोनेट है तो। अगर किसी का बिजनेस डाउन जा रहा है तो वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले तो इससे रिजल्ट मिलेगा? 100% मिलेगा। मैं ये बोल रही हूँ 50 नहीं है, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है बिकॉज़ क्योंकि आपके पास नंबर ऐसा है या फिर डेट ऑफ बर्थ ऐसी है। अब डेट ऑफ बर्थ को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन मोबाइल के नंबर को आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बुटीक है, तो आपके पास 2 नंबर होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस का काम है तो 5 नंबर होना चाहिए। हुँ। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 17 होना चाहिए, 19 होना चाहिए। अगर ब्यूटी का काम है, कोई सैलून है तो 6 नंबर होना चाहिए, है ना? जैसा आपका बिज़नेस होगा वैसा ही नेम नंबर डिज़ाइन करना मैं सिखाती भी हूँ और करते भी हैं। हुँ। तो मैंने सुना है जो मोबाइल नंबर है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो कौन-सी ऐसी लास्ट डिजिट जो है या कॉम्बिनेशन जो है,
वो किसी भी इंसान को करोड़पति बना सकते हैं? देखिए, अगर आपने करोड़पति बनना है या मैं यूँ बोलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल का आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए और वो क्या देगा, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी मोबाइल का लास्ट डिजिट 5 है, तो ऐसे लोगों के बैंक बैलेंस हमेशा भरे रहते होंगे और ट्रांज़ैक्शन भी आपकी उस नंबर से बहुत हुई होगी। छोटी-सी चीज़ आप लेंगे तो फ़ोन पे करेंगे और पैसा आता है ऑफ़ कोर्स तो जाएगा भी। माँ लक्ष्मी चंचल है, वो जगह-जगह जाएँगी, है ना, रुकेंगी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, अगर आपका लास्ट का डिजिट नंबर 5 है तो। अच्छा, और ऐसा कौन-सा नंबर है जो अगर मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट में है तो आपको बर्बाद भी कर सकता है? वो है आपका 8 और 4। हुँ। आपको मोबाइल के लास्ट नंबर का जो डिजिट है 8 और 4 को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लास्ट में 0 है तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को खाली कर सकता है। अच्छा। आपकी पूरी लाइफ़ को शून्य भी कर सकता है, क्योंकि वो प्लेसमेंट आपकी 0 रखने वाली नहीं है। वो प्लेसमेंट आपकी लाइफ़ में आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है। इसलिए 0 को अवॉइड करेंगे, 4 और 8 को नहीं रखेंगे लास्ट की डिजिट में। और मोबाइल नंबर में मल्टीपल नंबर कितना मैटर करता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि मल्टीपल नंबर आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है, पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी। अगर आप मल्टीपल नंबर रखते भी हैं, मान लो 555 देख रहे हैं आप लोग रखते हैं, तो येस कैश का फ्लो रहता है, पैसा रहता है। लेकिन फिर उस नंबर की बीमारियाँ भी आपको मिलती हैं। अगर रेमेडी से आप बैलेंस कर सकते हैं, तो येस नंबर को आप रख सकते हैं। अगर आपने रेमेडी उस नंबर की नहीं करी है और आपका नंबर मल्टीपल हो रहा है, फिर आपको अगर पैसा तो आएगा अगर मल्टीपल करा आपने नंबर, तो आपको हेल्थ इश्यू भी आएँगे उस नंबर के। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको रेमेडी अवश्य करनी। अच्छा, तो मोबाइल का पहला जो नंबर है वो किस तरह का रखना चाहिए हमें? देखिए, जो हमारे स्टार्टिंग के नंबर होते हैं, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर नंबर होते हैं। अब सीरीज़ आती है 999898, लेकिन वो नंबर भी आपके बेसिक और की नंबर की तरह आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। आप देख लीजिए कि अगर आपके मोबाइल का नंबर 8 है, तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में तो आप 8 नंबर की तरह बिहेव करेंगे। अगर 9 है, तो आपका बिहेवियर 9 नंबर की तरह होगा। जो भी नंबर आपका फर्स्ट प्लेसमेंट पे होगा तो। तो पूरे मोबाइल नंबर में ऐसे कौन-कौन से नंबर के बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको पैसा अट्रैक्ट करके दे सकते हैं? अगर सिर्फ यहाँ मनी के टर्म्स की बात करें तो यस 8-5 का कॉम्बिनेशन आपको पैसा देगा, 7-3 का कॉम्बिनेशन आपको पैसा देगा, 6-7-5 तीनों ही डिजिट एक साथ होने चाहिए पैसा देगा। आपका जो है 1 और 2 का, इसको बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में राजयोग। इस नंबर को अगर आप अपने मोबाइल में रखते हैं तो यस आपके पैसे आने के जो साधन है वो आगे बढ़ते रहते हैं और आपके पास पैसा होता है। 2-1 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ऐसे लोग थोड़े खर्चीले तो होते हैं लेकिन उनके पास बहुत बेशुमार पैसा होता है। 7-5 का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं ईज़ी मनी। 7-5 अगर आपके मोबाइल में है तो यस इस चीज़ को आप लॉक कर देंगे कि ऐसे लोगों के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट स्ट्रगल को अट्रैक्ट करता है? मोबाइल नंबर में अगर आप स्ट्रगलिंग डिजिट देखते हैं तो 1-8 का कॉम्बिनेशन, 6 और 1 मतलब 1-6 वैसा वर्सा। अगर आपके पास पुश्तैनी चाहे कुबेर का खजाना ही क्यों ना है, लेकिन 1-6 का कॉम्बिनेशन, 1-4 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल में है, तो आपके सारी लग्ज़री को ख़त्म कर देगा, आपके पैसे को ख़त्म कर देगा और आपके ऊपर कर्जा भी होगा। हुँ। ये मैं लिख के देती हूँ कि 1-4 अगर आपके पास है, तो कर्जा होगा आपके पास। और वो कर्जा चाहे बहुत बड़ा ना हो, लेकिन आपसे वो उतरेगा ही नहीं। तो 1-2 रेमेडी जानना चाहेंगे कि अगर मोबाइल नंबर में जितने भी आपने जो खराब कॉम्बिनेशन बताए हैं अगर है, अचानक वो मोबाइल नंबर हम बदल नहीं सकते, तो क्या रेमेडी करें ताकि हमारी वाइब्रेशन जो है बनी रहे? देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर चेंज करना बहुत ईज़ी होता है। आप जब हमसे जुड़ेंगे हमारी क्लासेस में, जैसे मैंने बताया हम लोग सिखाते हैं, तो वहाँ हम बताएँगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं व्यूअर्स की जो चेंज नहीं करना चाहते या अभी उनको नॉलेज नहीं है। अगर आपके मोबाइल में 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है ना? ताकि सूर्य क्या है, एक गर्म प्लैनेट है, शुक्र जो है वो सौम्य है। तो 1-6 का कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इश्यू भी देगा, आपके पैसे को भी खत्म करेगा और आपके स्पाउस के साथ आपकी जो रिलेशन है उसको भी खराब करेगा, है ना? लेकिन जब तक आप लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक आपको रेमेडी बता रही हूँ कि आपने शुक्रवार को जो है वो गुलाब जल से नहाना है और जो रोज़ की पेटल होती हैं उसको पानी में डाल के नहाएँगे ताकि आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाए और सूर्य की गर्मी तो ऐसे बनी रहे।
हुँ। अब बात करते हैं एक और कॉम्बिनेशन 1-4 जैसे मैंने बताया, आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो लेकिन वो पैसा आपका आके अंत में ख़त्म हो जाता है 1-4 कॉम्बिनेशन और ऐसे लोगों को कर्ज़े की भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे सूर्य को मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग राहु करते हैं। तो अगर जिनका भी 1-4 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों को एक समय का खाना, रात का मील किचन में खाना चाहिए। इससे राहु के बैड इफ़ेक्ट से आपको निजात मिलता है। अगर मैम किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, तो वो क्या करेगा? देखिए, अगर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है, लाल किताब सीखनी है, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सारी ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा लिंक, उस पे आप लिंक करके सीधा हमारे साथ जुड़ जाएँगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, टैरो हो गया या फिर आपकी जितनी भी अकल्ट की रेमेडियल सारी क्लासेस हैं, हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो और मेरा मानना ये है कि आपको सीखना भी चाहिए बिकॉज़ हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, हुँ। तो आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है। अपनी लाइफ़ को आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम। वेलकम, धन्यवाद। और बिल्कुल अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप मैम के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं क्योंकि हर घर में जैसे मैम ने बताया है, आप खुद अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि क्या वाइब्रेशन आपका मोबाइल नंबर दे रहा है, क्या आपका जो मूलांक है, भाग्यांक है वो आपको किस तरह किस तरफ लेके जा रहा है, क्या आपका करियर बन सकता है। तो इसके लिए ज़रूर आपको ये क्लासेस जॉइन करनी चाहिए। सो थैंक यू मैम, बहुत ही जी। अच्छा नॉलेज था। और अगला जो पॉडकास्ट होगा हम लेकर आएँगे कि कैसे आपके अपने मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसके हिसाब से कौन-सा मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए और कौन से मोबाइल नंबर आप हर से अस तक आपको पहुँचा सकते हैं। सो थैंक यू।